नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके लिए नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास ज़रूर पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकें। आज जो हम विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, पूजन घर के बारे में विशेष जानकारी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। घर में पूजन कक्ष किधर होना चाहिए, पूजन घर किधर होना चाहिए। मित्रों, ये प्रश्न है कि घर में पूजन कक्ष किधर होना चाहिए, तो उत्तर है पूजन कक्ष हमेशा पूर्व या घर के ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पूजा करते समय व्यक्ति पूर्व या ईशान दिशा में बैठे अथवा उसका मुंह पूर्व या ईशान की तरफ होना चाहिए, इस बारे में बड़ी भ्रांति है। उत्तर है सूर्य प्रकृति के अनंत शक्ति से परिपूर्ण प्रत्यक्ष देवता है। जिधर सूर्य हो उधर हमारा मुंह पूजा करते समय होना चाहिए। आप देखते हैं कि हम सूर्य नमस्कार एवं सूर्य को अर्घ्य सूर्य के सामने खड़े होकर के करते हैं और देते हैं। अतः पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व या ईशान में ही हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्तियां पूर्व तथा ईशान में मुंह किए हुए होनी चाहिए, तो उनके लिए उत्तर है यदि भगवान की मूर्ति का मुंह पूर्व की ओर होगा तो उसकी स्थिति पश्चिम में होगी। साधक का मुंह स्वतः ही पश्चिम की ओर हो जाएगा। यदि भगवान की मूर्ति का मुंह ईशान में है तो साधक का मुंह नैऋत्य में होगा। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। प्रश्न है फिर पुनः, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते तथा ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एवं सर्वत्र मानते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या प्रार्थना कक्ष पूर्व या ईशान में होना चाहिए? तो उत्तर है मूर्ति पूजा को आप मानिए या ना मानिए, यह आपके व्यक्तिगत विश्वास एवं श्रद्धा का विषय है। ईश्वरीय शक्तियाँ आपके मानने या नहीं मानने से प्रभावित नहीं होती। सूर्य को आप माने या न माने, वह हर प्राणी को स्वच्छंद प्रकाश और ऊर्जा देता है, पर उसकी रहस्य से भरी अनंत शक्तियों का मतलब उनके रहस्य से जो भरी हुई उनकी अनंत शक्तियों का जानना जरूरी है। इस जानकारी से आपकी योग्यता और ज्ञान बढ़ते हैं। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सामान्य शिष्टाचार का नियम भी यही है कि हम किसी भी व्यक्ति का स्वागत अभिवादन उसके सामने से करते हैं तो ये उचित होता है। सूर्य को हम सूर्य भगवान न भी माने तो उसकी अनंत ऊर्जा और किरणों के दर्शन हमें पूर्व एवं अधिकतम ऊर्जा का दर्शन ईशान से ही होगा। अतः पूजा घर या प्रार्थना कक्ष पूर्व अथवा ईशान में बनाना ही वैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करता है। हमारे पूर्वज सत्यखोजी ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषि शब्द का अर्थ है ऋषियों, रिसर्च करतार, जो निरंतर सत्य एवं ज्ञान की खोज में शोध मतलब रिसर्च करते रहें, वे ही तो ऋषि कहलाएं, मतलब वे ही तो ऋषि हैं। ऋषि कभी गलत नहीं होते एवं शास्त्र कभी निष्फल नहीं होता। यह बात हमें वास्तुशास्त्र को पढ़ने के पहले खुले दिल और दिमाग से स्वीकार कर लेनी चाहिए। नास्तिकता मनुष्य का नकारात्मक गुण है और कृतज्ञता है। जो है उसको स्वीकार न करना नास्तिकता है। नास्तिकता से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति और देवत्व के प्रति सकारात्मक होना चाहिए एवं सदैव कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, तभी मानवीय सद्गुणों में वृद्धि होगी। प्रश्न है,
पुनः अधिकतर पूजा घर रसोई में होते हैं। क्या यह सही है? बहुत से घरों में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि रसोई घर में भी पूजा होता है। तो क्या यह सही है? तो उत्तर जानिए। जिनके भी पूजा घर रसोई में है वे सभी दुखी एवं संतप्त हैं। उनके पूर्वज एवं भगवान दोनों ही उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान तो भाव एवं सुगंध के भूखे होते हैं। रसोई घर में जो कुछ भी आप पकाते हैं उसकी दुर्गंध भगवान एवं आपके पूर्वजों दोनों को ही सूंघनी पड़ती है। आपका उनके प्रति निरंतर यह व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए कभी भी रसोई घर में पूजा घर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, प्रश्न एक नया है, घर के पूर्वजों की तस्वीरें कहाँ होनी चाहिए? तो उत्तर जान लीजिए। घर में मृतात्मा पूर्वजों के चित्र सदैव नैऋत्य कोण या पश्चिम दिशा में लगाने चाहिए, दक्षिण में भी लगा सकते हैं। घर का भारी सामान, अनुपयोगी वस्तुएं नैऋत्य कोण में रखनी चाहिए। मृतात्मा का चित्र पूजन कक्ष में देवता के साथ लगाने से बचना चाहिए। पूर्वज हमारे आदर और श्रद्धा के प्रतीक हैं, वे हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या हमारे पूर्वज ईश्वर तुल्य नहीं है? पूर्वजों की तस्वीरें ईश्वर के घर में रखकर उनकी पूजा क्यों नहीं की जा सकती है? उत्तर जान लीजिए। संसार का कोई भी मनुष्य ईश्वर तुल्य नहीं हो सकता। जब जीवित व्यक्ति ईश्वर तुल्य नहीं हो सकता तो मरने के पश्चात तो वह मिट्टी है। पंच तत्व का यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मृतात्मा की पूजा तो प्रेत पूजा हो जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज सदैव हमारे आदर एवं श्रद्धा के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, इसलिए उनका स्मरण कर हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। उनके स्मरण और दर्शन से हमें नई प्रेरणा, ऊर्जा एवं नई शक्ति की प्राप्ति होती है। कई बार से देवत्व शक्ति धारण कर पूर्वज के रूप में हमारे और हमारे घर की रक्षा करते हैं। अतः निसंदेह वे पूजनीय हैं, पर सदैव स्मरण रहे कि वे दिवंगत हैं एवं ईश्वर के समतुल्य उनकी पूजा एक दोष में परिणत हो जाएगा जिसे वे स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। अतः पूर्वजों की तस्वीरें पश्चिम, नैऋत्य या दक्षिण दिशा में स्थापित कर उनका पूजन किया जा सकता है। कई लोग पनिहारे पर भी सायंकाल दीपक नियमित रूप से जलाते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रेत पूजा न होकर पितृ पूजा, पूर्वजों की पूजा में बदल जाती है, जो व्यक्ति को अनंत ऊर्जा एवं रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण कर देती है। अब फिर प्रश्न उठता है, कई लोग ईशान में बड़ा चबूतरा बनाकर पूजा स्थल बनाते हैं, क्या यह सही है? तो जान लीजिए, ईशान में बड़ा चबूतरा बनाकर भार डालना गलत होगा, क्योंकि ईशान कोण को भारी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, पूजा स्थल सामान्य से ऊंचाई पर होना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है, क्या पूर्व या ईशान की दीवार में प्रकोष्ठ मतलब घर बनाकर पूजा स्थल बनाया जा सकता है? अवश्य, पर इस प्रकोष्ठ के ऊपर अन्य वस्तुएं, पछित या दूसरा ताला मतलब प्रकोष्ठ नहीं, आला नहीं बना सकते, नहीं होना चाहिए। हमारी लोहे की अलमारी पूर्व दिशा में रखी है, क्या उसके ऊपरी खंड में पूजा स्थल स्थापित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, पर यह चलायमान चंचल पूजा होगी। पूजन कक्ष स्थिर और अस्थायी होना चाहिए और पूजा समय के अतिरिक्त उसे हिलाना या छेड़ना गलत होगा। फिर प्रश्न उठता है, क्या घर का पूजन कक्ष स्वतंत्र होना चाहिए? बिल्कुल, मनुष्य को यदि आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण एवं तेजस्वी होना है तो उसका पूजन कक्ष स्वतंत्र होना चाहिए। जब हम बच्चों के लिए कमरा, बड़े बड़े शौचालय एवं स्नानागार, मनोरंजन एवं खाने के लिए हॉल बनाते हैं तो क्या ईश्वर के लिए स्वयं की उन्नति हेतु एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष भगवान के निमित्त अलग से नहीं बना सकते? यह हमारी संकीर्ण मनोवृत्ति को ही दर्शाता है। पूजा कक्ष स्वतंत्र न बना सके तो पूर्व में मंडप जरूर बनाना चाहिए। मित्रों, पूजा के लिए ये वास्तु से संबंधित हमने आपको वीडियो बना करके दिया है। हमें आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर समझ में न आए तो वीडियो को पुनः आप बार बार देखिए और एक एक चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ लिख भी दिया है कि आपको समझने में दिक्कत न हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को। कमेंट में और भी जो मन में प्रश्न हो तो वो प्रश्न ज़रूर लिखें ताकि हम उस विषय पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।